रामनगर गांव के पास एक सरकारी फैक्ट्री थी जो सालों से बंद पड़ी थी। कुछ सालों तक उस जगह पर कुछ शुरू नहीं हुआ तो आसपास के लोगों ने उसका ताला तोड़ दिया और अपने काम के लिए उपयोग करने लगे। कोई उसमें अपनी साइकिल खड़ा करता तो कोई उसका टॉयलेट उपयोग करता। और सही भी है कि लोग बाहर ना जाकर अस टॉयलेट का उपयोग करते थे। ऐसे गांव में साफ सफाई बनी रहती थी और बीमारियां नहीं फैलती। एक दिन एक आदमी वहां से गुजर रहा था। वैसे तो वो काफी शरीफ और ईमानदार था, लेकिन वह ईमानदार के साथ साथ बहुत ही समझदार भी था। अरे भाई, मुझे बहुत ज़ोर से पोटी आई है। क्या करूं? कहाँ जाऊं हल्का होने? तभी उसको साइकिल पर आता हुआ सामने एक आदमी दिखाई देता है। रामू उसको हाथ देता है। अरे भैया सुनो तो। ओ भैया, साइकिल वाले भैया, सुनो सुनो। रुको भैया रुको। रामू को बुलाता देख वो आदमी साइकिल से उतरता है और रामू के पास आता है। का होइगा भैया? काहे परेशान हो? इतनी गर्मी में यहाँ काहे बुला रहे हो? बताओ काहे? अरे भैया, का बताएं। हमारा पेट बहुत गड़बड़ाया हुआ है। का करें, यहाँ कोई जगह भी नहीं दिख रही है जहाँ हम फ्रेश हो जा सकी। अरे भैया, ऐसे में यहाँ को देखत हैगा यो सब। जहाँ तुमका लागे वहाँ कही लो, वरना पैंट हम कही लो अपन। अरे भैया, ऐसा ना बोलो यार। वो का है ना, सरकार सफाई अभियान चला रही और हम सरकार की बात का पालन कर रहे हैं। ऐसा ना बोलो, कोनो जगह बताओ। हम लापरवाह नागरिक नहीं बनना चाहते हैं और हम बाहर खेत वेत और रोड पर जाना नहीं चाहते हैं। लो भैया, मिल गया उपाय। ये सामने फैक्ट्री खाली पड़ी है, इसमें जाके देखो, टॉयलेट है शायद। वहाँ जाके हल्के हो जाओ, वहाँ कोई जाने से रोकेगा नहीं। बताकर वो आदमी अपनी साइकिल से आगे निकल जाता है। आह, अरे यार, बहुत तेज से लगी है। ओह, चलो चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो पैंट में निकल जाई। अरे पर फैक्ट्री तो बहुत पुरानी मालूम पड़ रही है। पर का करे, चलो चलो, नहीं तो पैंट में निकल जाई भैया, चलो। ऐसे ही वो खुद से बात करते हुए वहाँ फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगता है। अब सोच नोटिस देकर तो आती नहीं है। अब आ गई तो आ गई, अब का करे, जाना तो पड़ेगा ही। और फैक्ट्री में जइबे तो कोहक पतो ना चली। ऐसा कह के सरकार के नियम का पालन हो जाई, सफाई अभियान का, और अपन कामो हो जाई। ओह, चलो चलो जल्दी चलो भाई, बहुत तेज लगी है। जल्दी से उद्घाटन कर देते हैं इस टॉयलेट का। ओह ओह ओह। और अंदर जाकर टॉयलेट धुंधने लगता है। पर जैसे वो टॉयलेट में घुसता है, टॉयलेट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रामू टॉयलेट करने बैठता ही है, तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। रामू डर जाता है, लेकिन फर सोचता है कि फर अचानक किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। क, 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 कौन 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 है वहाँ पे? कौन? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वहाँ पे? देखो भैया, डराओ ना, बताओ कौन हो। आवाज बैंड होन की जगह और तेज होती जाती है। डर के मारे रामू जल्दी जल्दी अपनी पेंट पहनता है और टॉयलेट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कौन है भाई उधर? तुम काहे रो रही हो? का हुआ? रोना तो ठीक है, पर ऐसा मजाक काहे कर रही हो हमारे साथ? गेट खोलो, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें घर जाना है, हमारा गेट खोलो। अचानक से उसका गेट खुल जाता है और उसके रोने की आवाज बंद हो जाती है और वो बाहर की तरफ भागता है। वो बाहर नहीं जा पाता है कि तभी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। ओहो, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो भाई? कौन हो? सामने आओ। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन हो? बाहर निकलो। अभी टॉयलेट करके आए हैं और फिर से लग गई। देखो भैया, ऐसा मजाक हमें पसंद नहीं है। जो भी है सामने आ जाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। अब तो हिम्मत भी नहीं हो रही है दोबारा उस टॉयलेट में जाने की, और पेट फिर से दर्द होने लगा हमारा। इससे पहले कि हम यहीं पर कर दें, आप बता दीजिए हैं कौन? हमसे क्या चाहती हैं देवी जी आप? तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है।
चुड़ैल को देखकर मानो रामू की पैटलून गिली होने वाली थी। रामू फैक्ट्री में ही इधर उधर भागने लगता है। उसको छुपने की कोई जगह नहीं मिली। वह भागते भागते फिर से टॉयलेट में पहुंच जाता है। अब ले होइगा काम। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। जहाँ से भागना शुरू किया था फिर वहीं पहुँच गए। अब तो मौत पक्की है। अब क्या करें? वैसे भी मेरी मौत आने वाली है। पर मरने से पहले हम पूछना चाहते हैं, आप कौन हो और क्यों हमें परेशान कर रहे हो? हमारी क्या गलती थी जो आप हमें मारना चाहते हो? तभी एक डरावनी शकल की चुड़ैल रामू के सामने आ जाती है और क्या हुआ आपको? अपना ही चेहरा देख के डर गई क्या? माफ़ कीजिएगा, पर आपने हमको बताया नहीं कि आप रो क्यों रही हैं। हाँ, तो हम खुद ही अंदाज़ा लगा लिए। मैं अपना चेहरा देख के भला रोऊंगी क्यों? मैं तो बेहद खूबसूरत हूँ। मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। चुप हो जा, वरना मैं तेरी हंसी ही नहीं, तेरा जीवन भी रोक दूंगी। रामू धीरे धीरे कमरे के बाहर निकलने लगता है। जब चुड़ैल दूसरी तरफ देख रही होती है, रामू जैसे तैसे दूसरे कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे जाती है और बोलती है, नहीं जी, हमें आप क्यों मारना चाहती हैं? हम तो बस यहाँ टॉयलेट का इस्तेमाल करने आए थे और आप गुस्सा दिखा रही हैं। हमें नहीं पता था कि आपको इस टॉयलेट से इतना लगाव है, नहीं तो हम नहीं आते। मुझे इस टॉयलेट से कोई लगाव नहीं है। तो आप मुझे क्यों फ्लश करना चाहती हैं? हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं और हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अगर हमें तनिक भी भनक होती कि आप यहाँ रहती हैं तो इस टॉयलेट का इस्तेमाल ही क्या, हम तो इस रोड पर आना ही छोड़ देते। सीधा का तो पता नहीं, पर तुझसे पहले मैंने बहुत से लोगों को इस टॉयलेट में फ्लश किया है। थोड़ी देर के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है। फिर चुड़ैल बोलती है, मैं तो तुझे तभी जान से मारना चाहती थी जब तू इस फैक्ट्री में घुसा था। तो मारा क्यों नहीं? क्या आपका हमारे ऊपर दिल आ गया है? हमसे प्यार हो गया है आपको? चुप हो जा बेवकूफ। शुक्र मान भगवान का कि तू अब तक जिंदा है। तूने जब टॉयलेट का दरवाजा बंद किया था तभी मैं तुझे फ्लैश करना चाहती थी। पता नहीं क्यों मैं तुझे फ्लैश नहीं कर पाई। रामू चौंक कर चुड़ैल की तरफ देखता है और टहलने लगता है। हो सकता है तुझसे पहले जितने भी आए उन्होंने भी भगवान को याद किया होगा, पर वो तो नहीं बच पाए। मुझसे पहले कौन कौन आया था और आपने उनके साथ क्या क्या किया? यहाँ गर्मी बहुत है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम छत पर चल सकते हैं। आप पर तो कृपा है ऊपर वाले की। आप तो चुड़ैल हो, आपको गर्मी लगेगी नहीं, पर हम तो इंसान हैं, हमें गर्मी लग रही है। क्यों ना हम छत पर चल के बातें करते हैं। मन तो कर रहा है तुझे जिंदा गाड़ दूं, पर मान लेती हूँ तेरी ये बात। चुड़ैल उसके साथ छत पर चली जाती है और बोलना शुरू करती है। आए तो बहुत थे, पर सबको मैंने इस टॉयलेट में फ्लैश करके मार दिया। उसमें से एक मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उसको मारने में अलग ही मजा आया था। ऐसा लग रहा था पुराना बदला ले लिया मैंने। हाँ हाँ हाँ, इतना चिल्ला रहा था वो। रामू उसकी बात सुनकर डर जाता है। कौन था वो आदमी? वह एक व्यापारी था जो टॉयलेट करने नहीं आया था, बल्कि खाली फैक्ट्री देखकर इसको बेचना चाहता था। फिर मैंने उस व्यापारी को इसी टॉयलेट में फ्लैश कर दिया। कैसे चिल्ला रहा था, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। रामू कुछ देर सोचता है, फिर वहीं बैठ जाता है। चुड़ैल गहरी सांस लेती है और बोलती है, ये बहुत लंबी कहानी है। कुछ समय पहले की बात है। इस फैक्ट्री की जगह पे मेरा घर हुआ करता था। मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद मैं उसमें अकेले रहती थी।
मेरी जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन धोखे से एक व्यापारी ने मेरे इस घर पर कब्जा कर लिया। मैं ये सुनकर इतना निराश हो गई कि अगले दिन उसके घर चली गई और जानने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा, मैं आपके घर आकर बात करता हूँ। अगले दिन वह मेरे घर आया और उसने मुझे मेरे ही बेडरूम में मार दिया और मेरा घर तोड़कर यह फैक्ट्री बनवा दी। मेरे बेडरूम की जगह पर यह टॉयलेट बना हुआ है, जहाँ पर मैं लोगों को मारती हूँ। मेरे आराम करने की जगह पर उसने टॉयलेट बनवा दिया। तब से मैंने फैसला कर लिया, जिस तरीके से मुझे यहाँ घुट घुट के मरना पड़ा है, वैसे ही मैं सबको मारूंगी। उस टॉयलेट में आने वाले हर शख्स को दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रामू को उठाती है और छत से नीचे फेंक देती है। हाय राम, कितनी ज़ोर से पटका है मुझे। उम्मीद करते हैं भगवान से आपको जल्दी मुक्ति मिल जाए। इतना बोलकर रामू वहां से भाग जाता है।